बच्चों अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे समुच्चय, जिसके हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए। आशा करता हूँ चारों भागों के वीडियोस आपने ढंग से देख लिए होंगे और हमने प्रश्नमाला 1.1 जो तुम्हारी बुक की है वहां तक के पूरे सॉल्यूशन कर लिए, पूरे आपने नोट्स बना लिए होंगे। और अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्नमाला 1.2 की तरफ, जिससे पहले कुछ बेसिक्स हमारे को पढ़ने पड़ेंगे। तो जो हमारा टाइटल है वो क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चय के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, समुच्चय क्या होते हैं पढ़ लिया, उनका रिप्रेजेंटेशन बच्चों हमने पढ़ लिया, उनका रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर से समुच्चय निर्माण विधि पे गए, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर पे गए, ये सारी बातें हमने पढ़ लिया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, समुच्चय के प्रकार। पेन कॉपी ले लो, स्टार्ट हो जाओ, जहां पर नोट डाउन करने की आवश्यकता हो वीडियो को पॉज करो। बच्चों सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, रिक्त समुच्चय, वॉइड सेट। इसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बच्चों क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। जब किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका फाई, ये जो है ना बच्चों रेड वाले में बॉक्स में पैक है, यहाँ तो इसको बोलते हैं फाई, PHI। ठीक है, या ऐसे लिख दो, ये लो साहब हिंदी में ऐसे लिख दो फाई। ठीक है, या इसको अपन मंजिला कोष्टक लगा के भी शो करता है, लेकिन जनरली अपन क्या शो करेंगे बच्चों, फाइव से इसको शो करेंगे। मैं जब भी फाइव बोलूंगा तुम क्या समझ जाओगे, मैं नल सेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि रिक्त समुच्चय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। एक समुच्चय x है सच दैट जहां x बिलोंग्स टू z, यानी कि x किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, पूर्णांक संख्या से। ठीक है, x का मान 2 से बड़ा व 3 से छोटा होना चाहिए। बताओ पूर्णांक संख्या मैंने बेसिक तुम्हें इसीलिए पढ़ाया था ताकि अब हमारे को बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके तहत अगर 2 से बड़ा और 3 से छोटा है तो इसका मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि बीच में तो पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे। और इसने पहले ही बोल दिया कि x किससे बिलोंग करेगा, z, यानी कि इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या से करेगा, यानी कि एक भी अवयव इसमें नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट, यानी कि हम क्या लगा देंगे, मात्र फाई, खत्म। समझ में आ रही है ना बच्चों बातें। देखो एक और एग्जांपल, समुच्चय x जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है और एक से छोटी, बच्चों प्राकृत संख्या की दुनिया एक से शुरू होती है, तो एक से छोटी तो कोई भी प्राकृत संख्या हमारे पास नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, ये भी एक नल सेट होगा, एक नल सेट का एग्जांपल होगा फाई। कारण समझ में आ रहा है ना सभी के, समझ में आया नल सेट क्या होता है। ऐसा समुच्चय, देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको पॉज करना, इन दोनों को नोट डाउन करना है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों हम पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट बचपन से दैनिक जीवन में अपन देखते हैं। जो सीमित चीजें होती है उनको बोलते हैं फाइनाइट, जो असीमित होती है यानी कि जिन पर कोई बंधन लागू नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि परिमिति और अपरिमिति समुच्चय अपन बोलेंगे। बच्चों देखो, जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या सीमित होती है उसको परिमिति समुच्चय कहते हैं, और जिनमें परिमिति नहीं हो यानी कि सीमित नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमिति समुच्चय बोलते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। बच्चों एक बात और इसमें नोट करना, तुम परिमिति समुच्चय एक ही विभिन्न अवयवों की संख्या एक ही कोटि कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कार्डिनलिटी भी बोलते हैं बच्चों ना, लेकिन तुम्हें इंग्लिश का मतलब नहीं है, तुम क्या जाना, नंबर ऑफ, जब भी एन और ऐसे ब्रैकेट ए कैपिटल लेटर में हो तो इसका मतलब उसमें अवयवियों की संख्या को प्रदर्शित करना होता है ना। उसमें कितने एलिमेंट्स है, जैसे देखो एक सेट हमारे पास एक समुच्चय है जिस 1,2,3, अब इसमें अवयवियों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 3, तो हम क्या बोल देंगे, इसकी ये कोटि होगी बच्चों 3, खत्म। एक और एग्जांपल लो, इसमें अवयव एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव बच्चों कौन से हैं, 2, 3, 3, लेकिन मैंने बोला था जब एक से अधिक, एक अवयव की यदि अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार वो उस समुच्चय में आ रहा है तो उसको लिखते समय एक ही बार लिखते हैं, उसकी पुनरावृत्ति को हम दर्शाते नहीं है। तो इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, केवल 2 और 3 ही तो है, हम बोलेंगे इसमें 2 अवयव होंगे। छोटी छोटी बातें है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको बिल्कुल नोट कर लेना बच्चों, ये मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके तुम्हें दे दिया। प्रत्येक समुच्चय ए के लिए उसकी कोटि 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जहां पर ये किसको बिलोंग करेगा, W, और W हमने बेसिक क्लास में पढ़ लिया बच्चों, होल नंबर को करेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें, इनको नोट्स बनाते समय तुम सुंदर सुंदर राइटिंग में स्टार लगा के या जो भी तुम्हारा तरीका है, इंपॉर्टेंट बातों को एक बॉक्स में पैक कर लेना बच्चों ना। अच्छा, यदि बच्चों किसी सेट में किसी समुच्चय में अवयव केवल एक ही हो उसको बोलते हैं सिंगलेटॉन, है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में एकल समुच्चय। कई बार छोटी मोटी डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान रखना, एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या मात्र एक हो, यानी कि उसमें केवल एक ही
अवयव हो उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलेटन सेट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, देखो समुच्चय ए x जहां x एक पूर्णांक संख्या है, z का मतलब बच्चों क्या होगा, इंटीजर। अच्छा मोड x, इसको बोलते हैं बच्चों मोड x, मॉड्यूलस ऑफ x है ना। अब इसको देखकर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, बच्चों ये एक ऐसी मशीन है, मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर जाएगा पॉजिटिव होकर बाहर आएगा, बस ये तुम्हें दिमाग में रखना है और कोई टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जाना। एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या डालो हमेशा धनात्मक होकर बाहर निकलती है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि -2 पे मोड़ लगा दीजिए, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू 2 होगी। -5 पे मोड़ लगा दीजिए, इसका मतलब इसका मान बच्चों क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसको अपन टेक्निकली इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। जब इसको अपन रिलेशन फंक्शन जो आगे के चैप्टर्स आएंगे ना, उनमें और डिटेल से इसका ग्राफ वगैरह सब अपन बनाएंगे, है ना। अभी के लिए इतनी सी जानकारी कि इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू x होगी जब x पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई बात सही है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया -5, तो उसको -5 को तुम इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, वापस क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो इतना सा ध्यान रखो, और इसको डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब आगे काम आएगा हमारे। अभी इतना सा काम आ रहा है, ये एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे बाहर क्या होकर निकलेगा, पॉजिटिव, एक धनात्मक राशि के रूप में वो निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, मोड एक्स, इसका मतलब तुम जानते हो बच्चों, ये मोड एक्स की जो वैल्यू है, जो मान है, वो 2 आ सकता है और 2 से छोटा आ सकता है, लेस देन और इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, या तो 2 के बराबर है, 2 से छोटा है। अब बात को समझो, अपन पहले इससे बातें करते हैं, उसके बाद अपन इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, ताकि मैं तुम्हें समझा दूं कि एक परिमिति समुच्चय एक फाइनाइट है, इसके मेंबर्स इनफाइनाइट नहीं है, बहुत सारे नहीं है, एक लिमिटेड है ना। कैसे, अगर इसके अंदर अपन -3 डालते हैं तो 3 के बाहर निकलेगा, लेकिन वो कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उस हमारी कंडीशन से उसमें विरोधाभास आ जाएगा। कैसे कि सर क्वेश्चन ने तो बोला है कि 2 से छोटा होना चाहिए, 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, तो 3 ले लेंगे तो बड़ा हो गया ना। तो -4 ले लो, तो -4 लेंगे तो +4 होके बाहर निकलेगा। अगर +4 ले लेंगे तो वो भी 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 2 या 2 से छोटा में रखना है ना। तो मैं -2 ले लूँ तो 2 के बाहर निकलेगा, बिल्कुल सही है। -1 ले लूँ, 1 होके बाहर निकलेगा। पॉइंटों में अपन ले नहीं सकते, क्योंकि पहले बोल दिया उसने इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो क्या क्या आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। इसका मतलब बिल्कुल लिमिटेड हो गया ना। इस पूरी लाइन का मतलब 0, 1, 2, इसके अलावा कोई भी अवयव इसमें और नहीं आ सकता। अब बताओ इसमें कितने अवयव हो गए, 3, लिमिटेड हो गए, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक परिमिति समुच्चय है। ये बेसिक है, अभी अपन एक्सरसाइज पाएंगे, प्रॉपर क्वेश्चंस पाएंगे, तब इन सब बातों का यूज वहां पर हो रहा होगा, फिर मेरे साथ साथ तुम चलोगे। है समझ। एक और क्वेश्चन देखो, एक समुच्चय 20 ने ले लिया x, जहां x बिलोंग्स टू इंटीजर, वही पूर्णांक संख्या, मोड x का मान 2 और 2 से बड़ा है, 2 और 2 से बड़ा है। अब इसने आगे क्या बोल दिया, अपरिमिति समुच्चय, तो अपन चेक कर ले है या नहीं है। इसको तो हमने बोल दिया, बिल्कुल सही बोला साहब इसने। अब बच्चों देखो, इसमें अगर मैं -3 लिखता हूं तो +3, वहां तो लेस देन था, 2 से आगे हम बढ़ नहीं सकते थे, क्वेश्चन ने बाधित कर दिया था। मैं यहाँ थोड़ी कर रहे हैं, तो बोल रहे जाओ, तुम्हारा मन उतना ही जाओ, -5 लो, +5, -100 लो, +100, -1 करोड़ लो, तो +1 करोड़ आ जाएगा। यानी कि हम क्या बोल देंगे, अपरिमिति समुच्चय है। बात समझ आ रही है, क्लियर है। यानी कि इसमें जनता क्या क्या आ सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, अप टू कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। तो आई होप देखो दोनों बातें समझ में आ गई आपके। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, वॉइड सेट के बारे में पढ़ लिया, इसको 5 से शो करते हैं जब एक भी अवयव नहीं होगा। Na के बारे में पढ़ लिया, Na से मतलब क्या होता है बच्चों, कार्डिनलिटी, यानी कि उसकी कोटि, उसमें कितने अवयव हैं। फिर हमने क्या पढ़ लिया, एकल समुच्चय जब एक अवयव होगा। ठीक है, और ये अपन ने एग्जांपल ले लिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो कि आपके समुच्चय में आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो पढ़े मेरे साथ साथ। देखिए, संख्याओं के मानक समुच्चय NWZ के, अरे सर ये तो आपने पहले पढ़ा दिया, बेसिक क्लास में पढ़ाया ना मैंने पहले वीडियो में, क्योंकि मुझे पता था इन बातों की आवश्यकता होगी, मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से शो करेंगे, पूर्ण संख्याओं को W से शो करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को Z से शो करेंगे, और वो सब अनंत तक चल रही थी। तो देखो, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सभी कौन से होते हैं, अपरिमित समुच्चय है। तो पढ़ने के बाद जब लिखा हुआ देखते हैं तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वे समझ आ रहा है ना। ठीक है, किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो।
तदोपरांत 3 बिंदु लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक देखो क्या हो रहा था, जब किसी अपन इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कितना भी डॉट लगा देते थे। ठीक है, अब आपको ध्यान ध्यान ऐसे तो कितना भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट करते समय हमें कितने डॉट लगाने हैं, मात्र 3 डॉट लगाने हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे देखो, अच्छा जैसे अपन बोलते हैं ना बच्चों, तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा एपीजीपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं ना, देखो इस बात को मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूं। मैं लिखा 2 4, अब बताओ ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है? भाई बच्चों बात को समझो, यदि आपने 11 12 में मैथमेटिक्स लिए तो उन्हीं बच्चों ने लिए जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उनके यानी कि उनके 10th क्लास में मैथ्स में नंबर अच्छे आ रहे होंगे। तो मैं इतना सा मान के तुम्हें पढ़ाऊंगा कि 10th की मैथमेटिक्स में तुम्हारा लेवल अच्छा था, ठीक था, मतलब तुम इंटरेस्टेड थे उसको करने में ना, तो एपी और जीपी की बेसिक नॉलेज तुम्हारे अंदर होगी। ठीक है, अब उसके अनुसार अपने पास क्या आएगा कि 2 और 4, मैं पूछूं समांतर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है? अब सर 2 + 2 4, अब आगे 6 भी आ सकता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आगे 8 भी आ सकता है, यानी ये एपी भी हो सकती है और जीपी भी हो सकती है। तो याद करो, तुम्हें तुम्हारे सर ने भी पढ़ाया होगा, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी भी सीरीज, किसी भी श्रेणी को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 पदों का होना आवश्यक है, यानी कि 3 पद यदि हमारे पास हो तो हम ये बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी होगी या गुणोत्तर श्रेणी होगी। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? तो वैसे बच्चों, किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए कम से कम इतने अवयव तो होने चाहिए कि उसका पैटर्न पता लग जाए क्या क्या रहा है। जैसे देखो 1 2 3 पता लग रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, 1 3 5 7 पता लग रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, -3 -2 -1 बिल्कुल पता लग रहा है कि सब आगे कहां तक चलेगा, और एक एक का डिफरेंस से घटता जाएगा, एक एक का डिफरेंस से बढ़ता जाएगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। बात समझ आ रही है क्या? इन सब के आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जो आपको बच्चों ब्लू नीचे ब्लू बैकग्राउंड में और ब्लैक में दिखेगा ना, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई आ जाओ। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है सभी का, है ना? कैसे? देखो जैसे रियल नंबर की बात करते हैं, वास्तविक संख्याओं को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? देखो अगर मैं कोई इस सेट को अपन लिख दें, ध्यान से देखना बच्चों ना, ये एक मैंने रोस्टर रूप लिख दिया, मैंने ये वाली लैंग्वेज नहीं लिखी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ करता है, तो फिक्स थोड़ी है। अच्छा ये भी करता है रियल नंबर को, ये भी करता है रियल नंबर को, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सारे उसके अंदर आ गए ना, तो कोई फिक्स पैटर्न तो होगा ही नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। बात समझ में आई बच्चों सभी के? बढ़े थोड़ा आगे, इसको पॉज करना, नोट डाउन करना। उदाहरण नंबर 6 हम करते हैं, पढ़ लो आराम से। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमिति है और कौन अपरिमिति है। तब तो पता लग गया ना तुम्हारे को, परिमिति और अपरिमिति। तो अब ये बेसिक पढ़ाने का फायदा मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो मजा आएगा मेरे साथ साथ। अब है ना, एक समुच्चय x जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, और x - 1 x - 2 बराबर 0, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बच्चों? x का मान क्या आ जाएगा? 1 और 2, तो फाइनाइट है बिल्कुल, इसके अंदर 2 अवयव है, तो हम क्या बोल देंगे? परिमिति समुच्चय। साहब क्या बोल देंगे? पहला बच्चा कौन सा है? परिमित। लिख देना अपनी भाषा में कि इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि इसके अंदर 2 अवयव हैं, अपने अपनी लैंग्वेज में। मेरी बात सुनो, अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50 की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन टारगेट तो एक ही होगा ना, उसकी भावनाएं तो वही होगी ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात को? चलो जैसे देखो, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को मैं ऐसे लिखूं कि सब ग्रेटर देन 0 होती है, वैसे लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। बात तो एक ही है ना, भावनाएं समझो ना। ग्रेटर देन 0 से मतलब फ्रैक्शन नहीं आएंगे नेचुरल नंबर में ना। चलो ये तो अपने पढ़ी लिए पहले। अच्छा दूसरा, x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर x स्क्वायर बराबर 4, और x स्क्वायर बराबर 4 को यदि हम हल करते हैं तो बच्चों क्या आता है? x बराबर +-2 यानी कि एक समुच्चय बन जाएगा, -2 और 2 लिमिटेड एलिमेंट हो गए इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, इसका मतलब -2 तो आएगा ही नहीं, तो ये समुच्चय बच्चों क्या बनेगा, क्या लिखेंगे इसको, केवल इसके अंदर एक अवयव होगा 2, इसका मतलब ये एकल समुच्चय हो गया। हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं, हमने पढ़ा था ना जब किसी समुच्चय के अंदर एक अवयव हो तो उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। और देखिए बच्चों, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है, तो x का मान 2x - 1 बराबर 0, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, कितनी आ गई, 1/2। अब 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, प्राकृत संख्या थोड़ी है, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, तो सर इसको बोलेंगे फाई, यानी कि नल सेट है। और नल सेट हमेशा क्या होता है, परिमिति होता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट, परिमित, ठीक है। इसको भी बच्चों हम क्या बोलेंगे, परिमित। 3 परिमित हो गए हमारे पास, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक अभाज्य संख्या है बच्चों, अभाज्य संख्या अनंत होती है, पढ़ाया था बेसिक क्लास में पार्ट 1 वीडियो में। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 5 को देख रहे हैं तो मजा नहीं आने वाला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे देखना बच्चों ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अभाज्य संख्या अनंत होती है, अतः ये अपरिमित समुच्चय। बात समझ में आ गई, बढ़े थोड़ा सा आगे। अब बच्चों अपन बढ़ते हैं समान समुच्चय पर, इक्वल सेट। देखो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, दोबारा एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं सब कुछ। हमने पहले वॉइड सेट पढ़ लिया, इसके बारे में सब कुछ जानकारी होगी तुम्हारे को। फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमिति और अपरिमिति पढ़ लिया, इसके कुछ एग्जांपल्स अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। अपन चलते हैं जो समान समुच्चय, इक्वल सेट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। समान समुच्चय में बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखो, किसी समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और प्रत्येक बी के अवयव ए में होने चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। डेफिनेशन लिखी हुई है, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। इसको टेक्निकली हमने क्या लिखा, ए और बी कब होंगे, x बिलोंग्स टू ए तब x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू बी और सच दैट, मतलब उल्टा हो गया वापस, वाइस वर्सा, ठीक है। यदि x बिलोंग्स टू ए तो x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू बी तो x मस्ट बी बिलोंग टू ए, एग्री। इसको चेक कर लेते हैं, देखो ए में कितने अवयव हैं, ए और बी, ठीक है। बच्चों बी में कौन कौन है, वही ए और बी, ऑर्डर का भी मैटर नहीं करता, मैंने पहले वीडियो में समझा दिया तो मैं सेट्स के इंट्रोडक्शन में कि सेट्स में जैसे 1 2 1 2 है तो तुम उसको 2 1 भी ले सकते हो, 1 2 भी ले सकते हो ना। अच्छा सी में वही 3 है, ए 2 बार आ रहा है तो अब तो बताने की आवश्यकता नहीं, अब तो बहुत बार मैंने समझा दिया, अगर पुनरावर्ती हो तो एक ही बार लिखते हैं। तो सभी में 2 2 अवयव हैं और सारा ए के अवयव बी में, बी के अवयव सी में, सी के अवयव बी में, बी के अवयव ए में, एक दूसरे के अंदर सब आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए बराबर बी बराबर सी, ये लिए सब इक्वल सेट्स, बहुत आसान है। अच्छा एक टर्म और आती है जो समतुल्य, इक्विवेलेंट, है ना। इसमें क्या होता है, दो फाइनाइट सेट्स, परिमिति समुच्चय ए और बी समतुल्य कब कहलाते हैं, देखो समतुल्य को इस साइन से शो करते हैं, ये वाला जो तुमने 10th क्लास में ज्योमेट्री रेखागणित पढ़ते समय समरूपता में देखा होगा ना, देखा ना समरूपता में ए और बी दो समरूप त्रिभुज हैं, इनमें अवयवियों की संख्या बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, समतुल्य। बस एलिमेंट्स बराबर होने जरूरी नहीं है, इक्वल सेट होने जरूरी नहीं है, इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क है बच्चों। इक्विवेलेंट समतुल्य का मतलब क्या है, अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, अवयवों की संख्या बराबर हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या कमिटमेंट कर सकते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपना ना, ए में 2 अवयव हैं 1 और 2, बी में, बी को हम सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, हल कर ले बच्चों इसको अपन जनरली जैसे बचपन में करते थे 10th क्लास में। देखो एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड से अपन करें बच्चों इसको, -2x माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से बच्चों x कॉमन लो तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लो तो x माइनस 2 बराबर 0, ब्रैकेट के अंदर बराबर आ गए तो आगे x का मान 2 और x का मान 1, ठीक है, 2 वैल्यूज हो सकती है। तो बी सेट है ना, बी वो भी बच्चों क्या हो गया, वही 1 और 2। सी की बात करते हैं, x सच दैट, यानी कि जहां x नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा और 3 और 3 से छोटा, 1 से बड़ा 3 और 3 से छोटा, यानी कि सी क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2,3, ठीक है। अब आ जाओ, ये इक्वल सेट्स तो बिल्कुल नहीं है
है ना। इक्वल सेट्स कौन कौन सा है, ए और बी। देखो ए और बी में 1 2, इसमें भी 1 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात ए इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी। ये तो इक्वलिटी हो गई, बराबर समान, है ना। अब अपन बात करते हैं समतुल्य की। इसमें कितने हैं अवयव हैं, 2। बी में भी कितने हैं, 2, और सी में भी कितने हैं, 2। तो हम क्या बोल देंगे, समतुल्य होंगे, है ना। यानी हम क्या बोलेंगे, ये लो ए बराबर बी बराबर, बात समझ में आ रही है सभी के। एलिमेंट्स के नंबर बराबर हैं, एलिमेंट्स खुद बराबर नहीं है। ए और बी बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो बहुत बढ़िया बात, समान समुच्चय सदैव समतुल्य होते हैं, लेकिन समतुल्य समुच्चय समान होने आवश्यक नहीं है। यदि कोई समान है तो समतुल्य होंगे होंगे, जैसे ए और बी समान है तो समतुल्य तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, समतुल्य समुच्चय समान होने आवश्यक नहीं है। यदि कोई समतुल्य है, यदि देखो समतुल्य का मतलब अपन ने बात की बी और सी की। अब बी में एलिमेंट 2 हैं, सी में भी एलिमेंट 2 हैं, लेकिन ये समान नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर लेना तुम आराम से, सॉरी बातें प्रॉपर नोट्स बना लेना ढंग से, कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। बच्चों आगे बढ़े थोड़ा सा, एक और एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण नंबर 7, समान समुच्चयों के युग्म छाटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए, ठीक है। आ जाओ ए। बच्चों ए में केवल एक ही अवयव है, 0, लिख दिया मैंने इसको। बी की बात करें, अच्छा बी की बात करते हैं तो x 15 से बड़ा और 5 से छोटा। अब कोई ऐसा नंबर है तुम्हारे पास जो 15 से तो बड़ा और 5 से छोटा, वैसा दुनिया में कोई नंबर हमारे पास नहीं है। तो इसको बोलेंगे फाई, नल सेट, रिक्त समुच्चय, तो खाली है बिल्कुल। सी, x माइनस 5 बराबर 0, इसका मतलब x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसके अंदर एक ही अवयव है 5। अब चलते हैं बच्चों डी पे, एक्स स्क्वायर बराबर 25, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5। बात समझ में आ रही है सभी के, ठीक है। अब अगर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 है तो लिख दो ऐसे कैसे, -5 और +5। ई पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 एक धन पूर्णांक मूल है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले ना, ध्यान से देखिए बच्चों। एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x, हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए ना। तो इसका फैक्टर करते समय बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। बचपन की बातें याद करो, 10वीं क्लास की, 2 के पेड़ हम बनाते हैं। x कॉमन लीजिए, x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 5। अब तो कर ही लोगे, x की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास माइनस का 3 और एक आ गई बच्चों 5। भैया तो -3 होगी या 5 होगी, है ना। अब ध्यान से देखिए, तो हम क्या लिख देंगे, ई जो समुच्चय है, अब उसमें दोनों वैल्यूज बिल्कुल नहीं ले सकते अवयवों में, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक धन पूर्णांक है। बच्चों देखो, मैं तुम्हें एक प्रश्न समझाने के बाद उसको नोट डाउन करने के लिए एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड वीडियोस अभी देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको मेरे साथ साथ चलने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज समझ के उसको पॉज करो वीडियो को, उसको आराम से नोट डाउन करो, मतलब आराम से, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है ना, ठीक है। यानी कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही है। वीडियो पॉज कर दो जहाँ पे मैं तुम्हें लग रहा है कि सर तो जस्ट एक क्वेश्चन के बाद दूसरे पे आ गए, मैं टाइम ही नहीं दे रहे, तो बच्चों इतना सा तुम दिमाग लगा सकते हो, तो वीडियो पॉज करो, आराम से देखो, नोट डाउन करो, ठीक है। ई धन पूर्णांक, तो -3 तो बिल्कुल नहीं है धन पूर्णांक, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे अपन, हम केवल क्या लेंगे, 5। अब इसको एक सरल भाषा में हमने ले लिया, सबको रोस्टर रूप में लिख लिया। अब देखते हैं क्या चाह रहा है क्वेश्चन, समान समुच्चयों के युग्म छाटिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, करें इसको एक बार, इसको मैं रफ कर देता हूं, या वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आइए, ए बी के बराबर है क्या, नहीं है। अच्छा बी तो किसी के बराबर नहीं है, ये किसी के बराबर नहीं है साहब, तो हमने ये लगा दिया। पहली बात से सहमत हो क्या, A is not equal to B is not equal to C is not equal to D is not equal to E, ये पांचों तो फिलहाल बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि पहले एक ही बात कर रहे हैं, समुच्चय A एक सेकंड बच्चों, हम क्या बोलेंगे, समुच्चय
ए ना तो बी के बराबर है ना सी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखियो, तो एक काम करो ना, एक एक समुच्चय को मैं तुम्हें ढंग से समझा देता हूँ ना, एक बार ध्यान से देखो, ऐसा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वर्बली समझा देता हूँ, तुम लिख लेना बच्चों ना। ए बी के बराबर भी नहीं है, ए सी के बराबर भी नहीं है, ए डी के बराबर भी नहीं है, बी ए ई के बराबर भी नहीं है ना। नेक्स्ट, बी की बात करें, बी तो किसी के बराबर नहीं है, फाई खाली साइड तो कोई भी नहीं है। सी की बात करते हैं बच्चों, सी और डी बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि हमने क्या बोला, सी का प्रत्येक अवयव डी में होना चाहिए, लेकिन डी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है ना। अब ये सब बातें आप लिख लेना, बोल रहा हूँ आपको ना। अच्छा, सी और ई बराबर है केवल, और कोई बराबर नहीं है, साफ साफ देख सकते हो हम क्या बोलेंगे, सी इक्वल टू ई। कारण आप बोल सकते हो सी का प्रत्येक अवयव ई में है, ई का प्रत्येक अवयव सी में है। अब मैंने आपको समझा दिया, इसको अपनी भाषा में लिखो। मैं को फिक्स लैंग्वेज तुम्हें नहीं दे सकता कि साहब तुम ऐसे लिख दो, मैं दे दूंगा तो तुम उसको याद कर लोगे, फिर तुम्हारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी याद करने पे। तो 11th-12th पढ़ने का बेस्ट तरीका समझो और अपनी भाषा में लिखो। क्या लिखोगे, उसने क्या बोला, अगर ऐसा कोई युग्म है तो कारण बतलाइए, कारण बता दो। हमें पता है समान समुच्चय क्या होते हैं, दो समान समुच्चयों में यदि ए और बी समान है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में, बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सी और ई समान है, क्योंकि सी का प्रत्येक अवयव ई में और ई का प्रत्येक अवयव सी में है। बात समझ में आई बच्चों सभी के। उदाहरण नंबर 8 पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक्स शब्द एलोय के अक्षरों का समुच्चय, आ जाओ, ठीक है, एक्स है ना, तो एक्स एक समुच्चय है, तो एलोय में ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा और वाई आ जाएगा। ये लीजिए। अब आ जाओ, कौन है बी, बी में कौन कौन सा आ जाएगा, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और एक एक्स का प्रत्येक अवयव बी में है, बी समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक्स में है, तो हम क्या बोल देंगे, एक्स बराबर बी। ये दोनों समान समुच्चय है। कारण मैंने बोल दिया, आप आराम से लिख लेना वीडियो पॉज करके। बातें समझ में आ रही है ना बच्चों। नेक्स्ट, एन, जहां एन इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है ना, लेस देन इक्वल टू 4। अब बच्चों ध्यान से समझो इस बात को, अगर इंटीजर है और 4 से छोटा है, इंटीजर और 4 से छोटा है, तो बच्चों कौन कौन हो सकता है, ध्यान से देखना। बनाए इसका रोस्टर रूप अपन, चलो 0 1 2। अब एक बताओ, अगर मैं माइनस का 3 लेता हूं, क्या लेता हूं, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अगर 9 हो जाएगा तो 4 से छोटा कहां पे आ रहा है, तो हम केवल क्या ले सकते हैं बच्चों, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन -1 की, किसकी बात करते हैं बच्चों, -1 की। अगर -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, बोलो हाँ या ना, ठीक है, तो +1 आ गया हमारे पास। लेकिन सेट तो -1 ले सकते हैं ना बच्चों अपन आराम से यहाँ पे, ठीक है, -2 भी ले सकते हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि -3 पे चल जाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा उसको, उसके आगे चल जाएगा, जो कि हमें बाधित करता है केवल 4 से छोटा रहने के लिए। अब अपन चलते हैं बी सेट पे, है ना, ये तो हो गया ए। अच्छा, बी क्या कह रहा है साहब, बी को देखते हैं एक बार, है ना। एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। इसको हल कर ले अपन, कर ले बच्चों, आ जाओ हल कर लेते हैं इसको, है ना। इसको हल करना मैं तुम्हें आता होगा, बहुत बार कर लिया अपन ने। एक्स स्क्वायर -2 x -x + 2 बराबर 0। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, x -2, माइनस का 1 कॉमन लिया, x -2 बराबर 0, x का मान आ गया 2 और x का मान आ गया 1, ठीक है, 1,2। अब बताओ ये समान है क्या, क्या a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लिख देना ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये समान नहीं है, यानी कि a बराबर नहीं है बच्चों किसके, b के। बात समझ में आई सभी के। तो बच्चों इन सभी को एक एक क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज करना, जहां जहां मेरी स्लाइड चेंज हो रही है उसके बाद तुम्हें अगली स्लाइड पे जाने के लिए चेंज होने से पहले वीडियो पॉज करके एक एक बात को नोट डाउन करना है, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे तुम्हारी प्रश्नमाला 1.2, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आराम से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।